हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की बात करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। आज दोस्तों हम इसी चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित लगभग 35 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू है। जो आपका परीक्षा होने वाला है, उस परीक्षा में इससे निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन आएंगे और आप इसे अच्छे से बना लेते हैं तो आपके लिए ये 35 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग, क्या कह रहा है, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पहला भाग 15। कौन सा है? भाग 15 में किसकी बात की गई है दोस्तों? भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग अकॉर्डिंग टू भाग 15 के अनुसार क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, यानी क्या क्या काम करेगा, इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो कहाँ पर की गई है? भाग 3 में और भाग 15 में, और साथ ही साथ आर्टिकल 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक भी इसमें बोला गया है कि चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, तो उत्तर आपने देख लिया। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र, यानी तस्वीर जो पहचान पत्र होता है हमारा, जिसे हम वोटर आईडी कहते हैं, वोटर आईडी पहचान पत्र कहते हैं। इस पहचान पत्र पर पहले फोटो नहीं होता था। अब इस आईडी यानी वोटर आईडी पर फोटो भी रखने की प्रक्रिया, यही बताया जा रहा है कि फोटो रखने की प्रक्रिया कब से लाई गई थी, ये बताना है। जो अनिवार्य कर दिया गया कि आपका जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी है, उस पर भी फोटो रहेगा। ये बात दोस्तों कब से की गई है? तो ये बात हमारे संविधान में 1993 से कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 1993 से दोस्तों कर दिया गया। ये आपके लिए प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे पढ़िएगा। जो हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं दोस्तों, उसमें इन्हीं 35 में से आपको 12-15 क्वेश्चन हम एमसीक्यू का पूछेंगे। बाकी आपको लिखने वाला एग्जाम में होगा। इससे बाहर एग्जाम हॉल में भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे। हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। भारत में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। और इलेक्शन कमीशन यानी ईसी का स्थापना भी 1950 में हुआ था। 24 जनवरी 1950 की बात की जाती है कि 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और तब जाकर के चुनाव आयोग के प्रथम यानी पहले अध्यक्ष के तौर पे सुकुमार सेन को बनाया गया और उन्होंने 1951-52 का चुनाव हमारे देश में पहला आम चुनाव कंप्लीट कराया। कौन सा चुनाव था वो? पहला आम चुनाव था जो इन्होंने क्या कराया? कंप्लीट कराया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप एक्सप्लेन करके पढ़िए ताकि इससे अगले क्वेश्चन का भी आपका बात क्लियर हो जाए। अब कह रहा है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा, आगे पूछ दिया। तो चुनाव आयोग की स्थापना भी दोस्तों
1950 में हुई थी। हमने अभी अभी आपसे कहा कि 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हमारे यहाँ 24 जनवरी को क्या होता है, 24 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किन संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु यानी मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 61। जो था ये 1989 में 61 संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 21 वर्ष से आयु 18 वर्ष कर दिया गया हमारे यहाँ। ठीक है, इससे पहले हमारे यहाँ आयु कितनी थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं अपनाई जाती है, अर्थात कौन कौन ऐसे चुनाव है जहां पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई जाती है? तो पहले हम यही जान ले कि कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इस विधि के तहत हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर इनमें से जो नहीं है वही मान लेंगे हम। फिर इसी के तहत हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी। इसी के तहत हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों। और इसी के द्वारा हमारे यहाँ राज्यों में विधान परिषद का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, कितने का होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। अब देखिए कि इसमें से कौन है, तो राज्यसभा का भी सदस्य है, कह रहा है कि नहीं है तो इसको होता ही है। विधान परिषद का भी है, राष्ट्रपति है, इसका मतलब क्या हो गया, सी। राज्यपाल का चुनाव इसके तहत नहीं होता है, राज्यपाल का वैसे भी चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल का मनोनयन होता है, मनोनयन यानी नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, यानी चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र होता है वो कौन जारी करता है? सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल, चुनाव आयुक्त या कर्मचारी का नेता? तो निर्वाचन घोषणा पत्र, जो निर्वाचन में घोषणा पत्र होता है उसको चुनाव आयुक्त क्या करता है, जारी करता है। दोस्तों बड़ी आराम से आप इसे बनाइएगा, एक एक करके दोस्त वीडियो देखिएगा। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे ये सभी आराम से बिल्कुल एक एक करके वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा, जल्दी जल्दी भगा करके मत देखिए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप रटेंगे और हम वहीं से घुमा करके क्वेश्चन रख देंगे जो आप बना नहीं पाएंगे। तो जो भी हम व्याख्या भी कर रहे हैं इसको भी आप जानने का प्रयास करिएगा। संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये पहले भी हमने अभी चर्चा किया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जो भी राजनीतिक दल होते हैं हमारे यहाँ उनको राजनीतिक रूप से मान्यता, दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, एक हमारा राष्ट्रीय दल होता है, यानी एक तो राष्ट्रीय पार्टी होती है, और दूसरा एक ऐसा होता है जिसे हम लोग क्षेत्रीय रीजनल पार्टी कहते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, एक राजनीतिक पार्टी होती है, मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी होती है और एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। इन दोनों ही पार्टियों को मान्यता देने का काम कौन करता है? तो ये क्षेत्रीय पार्टी, यानी एक हो गई राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, दूसरा हो गया क्षेत्रीय पार्टी। इन दोनों पार्टियों को मान्यता देने का काम कौन करता है मेरे भाई? तो वो करता है कौन? चुनाव आयोग, यानी निर्वाचन आयोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या,
महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड। उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? यानी भारत में चुनाव को करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है जी? तो भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का जो निर्वाचन आयोग है यही हमारे यहाँ क्या कराता है? चुनाव कराने की जिम्मेदारी उठाता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? एकदम दोस्तों परफेक्ट आपका क्या होगा? 25 वर्ष। लोकसभा अर्थात और विधान मतलब एमएलए, यानी एमएलए का चुनाव और एमपी का चुनाव, इन दोनों के चुनाव लड़ने के लिए आदमी को कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष का। वही आपको पंचायत का अगर चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत या नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए? 21 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। और वही आप राज्यसभा प्लस विधान परिषद का अगर चुनाव लड़ रहे हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपकी आयु इन दोनों के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सारी बातें यहाँ पर। अब कह रहा है कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए की व्यवस्था की गई है। यहाँ क्या होगा? तो सभी लोग तो हिंदुस्तान में भाग नहीं लेते हैं, तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो किसके माध्यम से चुनते हैं दोस्तों? चुनाव की व्यवस्था की गई है। यही चुनाव हमारे दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो ये है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला कह रहा है भारत में कौन वोट कर सकता है? तो जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और भारत की मतदाता सूची में नाम हो। भारत की मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची में अगर नाम है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। यानी एक तो पहली बात कि 18 वर्ष का हो और दूसरी बात कि मतदाता सूची में नाम हो तो वोट दे सकता है। अगला दोस्तों कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए वैसे तो प्रक्रिया अलग होती है, इसकी प्रक्रिया एक होती है। ये तो राष्ट्रपति तो केवल इसे क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन चुनाव करने की प्रक्रिया एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में मतलब जो चुनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में 3 लोग मिल करके इनको क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। जिसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये तीनों आदमी मिलकर के, इसलिए कहा था कि आज के डेट में चुनाव आयोग का पारदर्शिता रह नहीं गई है नियुक्तियों में। जब प्रधानमंत्री ही नियुक्ति करेंगे और उन्हीं का एक मेंबर कैबिनेट भी होगा, तो ऐसे में बहुमत की प्रक्रिया आएगी। तो ऑलरेडी 2 आदमी एक तरफ से है, विपक्ष एक तरफ का है, और अब जब बहुमत आएगी तो ये दोनों हमेशा ही एक साथ होंगे, तो इनकी बात सुनी कहाँ जाएगी? तो फिर जब ये दोनों एक ही सरकार के मेंबर है, तो फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता रही कहाँ? पारदर्शिता तो नहीं रही। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के डेट में उतनी पारदर्शिता अब नहीं है। पहले यहाँ पर इस कैबिनेट मंत्री के स्थान पर पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, CJI होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उनको अब यहाँ से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रक्रिया ये होती है, इनके द्वारा क्या होता है? नॉमिनेट किया जाता है, बाद में ये अपना राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? शपथ दिला देते हैं। अगला कहा जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधित्व के सीधे भाग लेते हैं क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसे। ये कहाँ पर डेवलप हुआ था? यूनान जैसे छोटे देश में ये शुरू में प्राचीन काल में होता था। अगला कह रहा है दोस्तों कि
वह प्रक्रिया जिसमें लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं कहलाती है, इसमें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में ये क्या है, चल रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे कौन सा चुनाव कहते हैं दोस्तों, आम चुनाव कहते हैं। भारत में जो चुनाव होता है ना, ये चुनाव की 3 तरह के होते हैं, विधि नहीं, चुनाव 3 तरह के होते हैं, विधि तो 2 होते हैं। एक को हम लोग आम चुनाव कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, जो फाइनली कितने वर्ष का होता है, 5 साल पर कंप्लीट होता है। एक दूसरा जो चुनाव होता है इसको हम लोग उप चुनाव कहते हैं, यानी बीच में कोई मर गया या कोई पद को त्याग कर दिया, चाहे किसी कारण से खड़ा हो गया, तो इसको हम लोग उपचुनाव कहते हैं। और अगर चुनाव कोई 2.5 साल पर ही हो जाए तो इसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं, जो हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है। तो इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो हमारा 1, 2, 3 होते हैं, और इसकी विधि 2 होती है, सर्वाधिक वोट की प्रणाली या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आम चुनाव। अब दोस्तों क्या कह रहा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष विधि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव करवाना भी इसका काम है, मतदाता सूची तैयार करना भी इसका काम है, आचार संहिता लागू करना भी काम है, चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना इसका काम नहीं है। दोस्तों यही इसका उत्तर होगा, ये राजनीतिक पार्टियों को क्या करता है, प्रचार नहीं करता है। अगला कह रहा है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो या तो 5 वर्ष पहले पूरा करे या 60 वर्ष की, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष और 65, या तो 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। अगला कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार। प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या कहते हैं, हम जिस विधि को चुनते हैं उसे हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मात्र 1 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्तों इसे बांटा गया। ये तो आप आराम से जानते हैं, मैंने कई बार क्लास में पढ़ा है, बड़ी इजीली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो मतदाता सूची तैयार करना है, चुनाव की घोषणा करना है, मतदान कराना है, उपरोक्त सभी यानी सब है। इसमें से ऐसा मतदान भी करवाता है, चुनाव की घोषणा भी करता है, मतदाता सूची भी तैयार करना, सब इसी का काम है। अब कह रहा है दोस्तों भारत में मतदान के लिए कौन सी शर्त रखी गई है, तो आयु शर्त है कितनी, 18 वर्ष प्लस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष को कब लागू किया गया था, कब 18 वर्ष का होना था, तो मार्च 89 में। इसी समय 21 से माइनस करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है, भारत का चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चुनाव विवादों को कहाँ चुनौती दी जाती है, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग संसद नहीं, उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में भी हम दे सकते हैं चुनौती। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है और उसे बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, मत करने के लिए 18 वर्ष। आगे कह रहा है दोस्तों भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब से लागू है, 18 वर्ष की अवधि कब से लागू है, तो 1950। मतलब उस समय 18 नहीं था, उस समय 21 था, आगे चल के 18 हो गया है। तो सार्वभौमिक उस समय हमने 50 में ही तो लागू किया,
इससे पहले कहाँ है। इस प्रकार दोस्तों जो हमने आपको क्वेश्चन बताया वो ये सारे क्वेश्चंस थे। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। MCQ क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगर आप मेरा मुकुंदपुर से वीडियो देख रहे हैं और मुकुंदपुर में आप मुझे ऑफलाइन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 11th की मेरे पास 2 बैच चलता है। एक गर्ल्स जो हम सेपरेट पढ़ाते हैं, गर्ल्स के लिए जो बैच है वो हमारा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। 4 से 5 केवल ओनली गर्ल्स होती हैं। और बॉयज की जो बैच होती है वो बॉयज का बैच जो होता है ये हमारे पास सुबह में 8 बजे से लेकर 9 AM तक चलता है, जिसमें ओनली बॉयज होते हैं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन की क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो मैं आपको बीच बीच में वीडियो बनाते रहता हूँ। अभी एक थोड़ा व्यस्तता है, वरना ऑनलाइन की क्लासेज भी प्रॉपर शुरू हो जाएगी हमारी। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो जगह है ये मुकुंदपुर में बड़ा शिव मंदिर है, जहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा उसके अपोजिट साइड में बड़ी सी बिल्डिंग है, वहीं पर 2nd फ्लोर पे हमारी क्लासेज होती हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।